हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं बार्सिलोना में, हमारा डे 2 है और इस वक्त हम मौजूद हैं मीडिया टेक के बूथ के ऊपर। जिन लोगों को नहीं पता कि मीडिया टेक क्या है उनको अभी हम बता देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा जाइंट है जो कि बड़े से बड़ा होता चला जा रहा है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब टेक ग्रेड ग्लोबल। और आज हम आपको बताते हैं कि इस वक्त हम मौजूद हैं मीडिया टेक के बूथ के ऊपर। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये इनकी मेन यहाँ पे एंट्रेंस है। उसके साथ साथ मीडिया टेक बेसिकली सिर्फ मोबाइल फ़ोन का चिपसेट नहीं बनाता, बल्कि जो आप गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, फोर्सेज में जहाज जो इस्तेमाल होते हैं, इवन जितने भी आपके एरोप्लेन होते हैं या फाइटर जेट्स होते हैं, एमिरेट्स हो गया, कतर हो गया, पीआईए हो गया, कोई भी एयरलाइन में, जो इनका दावा ये है कि ऑलमोस्ट 10 में से 4 डिवाइसेज में मीडिया टेक का चिपसेट आपको नज़र आता है। बेसिकली 3 दुनिया में इदारे हैं जो कि चिपसेट मैन्युफैक्चरर्स में अपना नाम रखते हैं। नंबर 1 इज क्वालकॉम, देन मीडिया टेक और उसके बाद स्पेक्ट्रम, जिसको यूनिसोक भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम रिव्यू देते हैं आपको कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ अगर आप देखें तो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये टेक्नोलॉजी लेके जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये कैमरे में मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं और मेरी मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये मेरा फेस डिटेक्शन करके, आपने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा कि 1000 लोगों के दरमियान एक बंदे को कैसे ढूंढा जाता है। तो दिस इज द एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बेस करता है, जो कि जिस चिप में इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है वो मीडिया टेक प्रोवाइड कर रहा है। ये मीडिया टेक जो है आपको मोबाइल फ़ोन के अंदर चिप भी प्रोवाइड करता है, जिसमें 3G, 4G, 5G और नेक्स्ट कुछ सालों में 5.5G और 6G इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये मुझसे जितना मैं करीब हूँगा कितना दूर होगा, ये बता रहा है कि कितना लॉस हुआ है कैमरे को मेरा फेस कैप्चर करने के लिए। रेट क्या है, ये 1000 के जितना करीब होगा इतना ये रेट अच्छा समझा जाएगा। लिटेंसी 10 के जितना करीब होगी इतना अच्छा समझा जाएगा। और एक और इमेज में दिखा रहा है कि बेसिकली 2 का कंपैरिजन है। ये इनका कंपटीटर है, उसकी चिप दिखा रहा है, वो कंपटीटर का नाम नहीं लिख रहे ये लोग। बेसिकली वो कंपटीटर क्वालकॉम ही है। और यहाँ पे ये 3TX जो है ये मीडिया टेक का चिपसेट है। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं कैमरे के करीब जा रहा हूँ या आगे पीछे हिल रहा हूँ, ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। आप देखें ना, मैं कैमरे अगर मैं दूर जाऊँगा तो ये वैल्यू चेंज हो रही हैं। आप, और मैं और दूर जाऊँगा तो आप देखें लेटेंसी कम से कम होती चली जा रही है, ठीक है। और मैं अगर करीब जाता हूँ तो ये लेटेंसी इंक्रीज़ होकर दोबारा बढ़ जाएगी इस तरीके से। ये देखें 4 हो गया, 5 हो गया, और वहाँ पे अगर आप देखें तो 4.6 हो गया। तो दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये है एआई जनरेशन। अगर हम मज़ीद आगे चलें तो गेमिंग बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि सिंस कोविड गेमिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो यहाँ पे इन्होंने जो अपना डायमेंसिटी चिपसेट है मीडिया टेक का, उसको बहुत ज़्यादा मार्केट किया है। और ये जितनी भी डिवाइसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे जो गेम्स दिखाए जा रहे हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि मीडिया टेक जो है अब गेमिंग को बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो यहाँ जो डिवाइसेस रखी गई हैं वो वीवो है, और वीवो की कौन सी डिवाइस है ये हम देखते हैं। दिस इज़ वीवो X100, और वीवो X100 को दिखाया गया है कि उसका गेमिंग का एक्सपीरियंस कैसा है। तो दिस इज़ द गेमिंग एक्सपीरियंस, और आप देख सकते हैं कि ये 4K वीडियो यहाँ पे प्ले हो रही है फ्रॉम द मोबाइल। तो ये मीडिया टेक गेमिंग में कर रहा है आजकल। फिर बात करते हैं डायमेंसिटी इमेजिंग की। आपको पता होगा लोग जो है व्लॉगर्स हो गए, टेक यूट्यूबर्स हो गए, ज़्यादातर 80% जो एक सर्वे के मुताबिक अपनी वीडियोज़ जो हैं वो फ़ोन्स के ऊपर बनाते हैं। तो मीडिया टेक कहता है कि जो हम आपको डायमेंसिटी, जो इनका नई चिपसेट का सीरीज़ है स्टार्टिंग फ्रॉम 6300 टिल 9000, जो ये डायमेंसिटी की सीरीज़ है, उसमें आपको इमेजिंग में कैसे सहूलत फराम करेगा। तो ये वो डिवाइसेज हैं जो मेरे सामने रखी हुई हैं। ये वीवो X100 है यहाँ पे, इसके बाद X100 Pro है, Oppo Find X7 है और Xiaomi 13T Pro है, जिसके अंदर ये बताया गया है। मैं आपको डिवाइसेस दिखा देता हूँ। जैसे Xiaomi 13T Pro, जिसके ऊपर मीडिया टेक डायमेंसिटी चिपसेट यूज़ हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको Oppo Find X7 नज़र आ रहा है, जिसके अंदर मीडिया टेक डायमेंसिटी चिपसेट यूज़ हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये Vivo का X100 Pro आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी डायमेंसिटी चिपसेट यूज़ हुआ है। अब थोड़ी बात करें कि सैटेलाइट इमेजिंग की अगर बात करें तो मीडिया टेक का ये दावा है कि मार्स के ऊपर जो भी पहला क्राफ्ट पहुंचेगा तो उसमें मीडिया टेक के चिपसेट यूज़ हो रहे होंगे उसकी कैमरा फोटोग्राफी में, और जो पिक्चर्स मार्स से ली जाएंगी वहाँ पे मीडिया टेक की चिप्स का इस्तेमाल होगा। अब ये होता है नहीं होता, ये फ्यूचर बताएगा। इस एरिया की अगर बात करते हैं तो इस एरिया का इन्होंने नाम दिया है कनेक्टिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड्स। जिस तरह से आपको पता है मेटावर्स एक फेनोमेना है, इट्स लाइक अ पैरेलल वर्ल्ड, या जहाँ पे टेक्नोलॉजी बेस्ड, एआई बेस्ड, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के ऊपर बेस्ड एक डिजिटल वर्ल्ड है। तो उसका कॉन्सेप्ट के ऊपर ये कॉन्सेप्ट कार इन्होंने बनाई है मीडिया टेक ने, और ये कहते हैं कि इसमें बैठ के यू कैन फील दैट यू आर इन द मेटावर्स। तो ये जो इन्होंने बनाया है ये इट्स लाइक अ कॉकपिट, यहाँ आप देख सकते हैं। दे आर कॉलिंग देम डायमेंसिटी ऑटो कॉकपिट विद हाइपर विजन। ये कॉन्सेप्ट है डायमेंसिटी ऑटो कॉकपिट विद हाइपर
which are real-time safety clustered operating system and infotainment Android operating system in one silicon chip powered by Open Synergy. इसमें MediaTek का जो चिपसेट यूज हुआ है that is MT2715. It's really cool, मज़ेदार सी चीज़ है। ऐसा लग रहा है मैं किसी फ्यूचरिस्टिक कार में बैठ गया हूँ। मज़ीद अगर बात करें हम डायमेंसिटी स्मार्टफोन्स की, तो यहाँ पे हमारे पास डायमेंसिटी जनरेशन AI के कुछ रियल टाइम जनरेशन AI एनिमेशन के ऊपर बेस मोबाइल्स रखे हुए हैं, हम ये देख सकते हैं। और यहाँ जो MediaTek की चिप इस्तेमाल हुई है दैट इज़ डायमेंसिटी 9300। तो यहाँ पे और डायमेंसिटी के फ़ोन रखे गए हैं जिसमें MediaTek डायमेंसिटी यूज़ हुई है, जैसे हमने आपको पहले दिखाया। Xiaomi 100 हम आपको iQOO X100 दिखा चुके हैं। दिस इज़ iQOO Neo 9, दिस इज़ iQOO Neo 9 जो कि अपनी गेमिंग परफॉर्मेंस की वजह से बहुत मशहूर है। Neo जो है वही Vivo ग्रुप का हिस्सा है। इसके बाद Oppo Find X, ये तकरीबन 8 महीने 10 महीने पुराना मॉडल है। इसके बाद Oppo X6 आया, Find X6 आया, और अब लेटेस्ट जो है Oppo Find X7। तो इसमें भी MediaTek डायमेंसिटी 9300 चिपसेट यूज़ हुआ है। एंड दिस इज़ Oppo N3 Flip, जो फ्लिप फ़ोन है वो देखें आप, उसमें भी डायमेंसिटी चिपसेट ही यूज़ हुआ है MediaTek का। ये मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो फ़ोन आपके हाथ में इस्तेमाल हो रहे हो तो आपको पता हो कि वो सारे बेस करते हैं MediaTek चिपसेट के ऊपर। अगर हम बात करें Poco X6 5G की, जो अभी ही इसी मंथ लॉन्च हुआ है, तो उसमें भी डायमेंसिटी का चिपसेट है। दिस इज़ Poco, हमने Xiaomi की वीडियो में आपको दिखाया था Poco सीरीज़ में। तो दिस इज़ Poco X6 Pro 5G जिसमें डायमेंसिटी 8300 यूज़ हुआ है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको रन ऑफ दूँ तो आप देख लें कि MediaTek का जो स्टैंड है ये लास्ट ईयर भी हॉल नंबर 3 में था, इस दफ़ा भी हॉल नंबर 3 में ही मौजूद है। और ओवरऑल अच्छी जगह आपको पाएगी ईवी इन लोगों ने। अगर राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो यहाँ नोकिया का स्टैंड है, और लेफ्ट साइड की तरफ हम उधर जाएंगे तो सिस्को है और कॉलकॉम है। तो आज इस एपिसोड के लिए अभी इतना ही करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ सब्सक्राइब टेकग्लिट्स ग्लोबल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। हेलो। Stay dead, baby, you get sick of being